देखिए पहला क्वेश्चन है 51वां, पाई है 1। ठीक है, हमें बताना है पाई क्या है, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अभाज्य संख्या या फिर पूर्णांक। तो इसका आंसर क्या होगा, अपरिमेय संख्या। ठीक है, पाई क्या है, अपरिमेय संख्या है, तो बी वाला ऑप्शन एकदम सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मान ज्ञात कीजिए, हमें यहाँ पे वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, और क्वेश्चन क्या कह रहा है, 37.188 डिवाइडेड बाई 3.6 है ना, ये कह रहा है। अब देखिए नीचे से एक पॉइंट हटा, पॉइंट के बाद कितनी गिनती है, एक गिनती है, तो एक जीरो ऊपर लग जाएगा। ऊपर का पॉइंट जब हटाएंगे हम तो पॉइंट के बाद तीन गिनती थी, नीचे क्या हो जाएगा, तीन जीरो आ जाएगा। ठीक है, एक जीरो कट हो गया, तो हमारा बचा क्या, 37188 अपॉन में 3600। ठीक है, हमने पॉइंट को हटा दिया। अब क्या करना है, इसी को सॉल्व करना है। अब इसको काटा पीटा करिए। क्या करेंगे, सबसे पहले 2 से ले जाते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 00। और जब ऊपर वाले को काटेंगे तो क्या आएगा, 18594 है ना। अब फिर इसको काटते हैं, इसको चलिए 9 से काट देते हैं। 9 से काटेंगे तो 200 आएगा नीचे, और ऊपर कितना आएगा, 2066। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब चलिए 2 से काट देते हैं, 2 1 ज़ा 2 ज़ा 00, 2 1 ज़ा 2 0, 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6। तो हमारा कितना आया, 1033 और अपॉन में 100। अब जब नीचे 2 जीरो आ गया है तो जीरो को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, दो गिनती के बाद पॉइंट लगा देंगे। मतलब कि आंसर कितना आया, 10.33। ये हमारा क्या है, फाइनल आंसर है। अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन कौन सा सही होगा, ये देखिए 10.33, सी वाला ऑप्शन एकदम सही है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, किसी संख्या का 16% जब 21 से जोड़ा जाए। तो यहाँ से इसे इक्वेशन बना लेते हैं। किसी संख्या को अगर x मान ले, ठीक है, किसी संख्या का कह रहा है, तो संख्या को अगर हम x मान लेते हैं तो x का 16%, x इंटू 16/100 21 में जोड़ा जाए। इसको किस में जोड़ा जा रहा है, 21 में। ठीक है, तो स्वयं संख्या प्राप्त होती है, तो संख्या ज्ञात करो। ठीक है, जब x का 16% 21 में जोड़ते हैं तो स्वयं संख्या प्राप्त होती है, और संख्या को हमने क्या माना है, x माना है, तो इक्वल्स टू में क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। और कह रहा है संख्या ज्ञात करो, डैट मीन्स हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो यहाँ से क्या है, 16x/100 प्लस 21 इक्वल्स टू x को हम एक साथ रखते हैं तो इसको उस तरफ ले जाएंगे, 21 को इधर ही रहने दीजिए, इसको उस तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इधर प्लस में था उधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो x माइनस 16x/100। ठीक है, अब क्या होगा, 21 इक्वल्स टू एलसीएम लेंगे तो नीचे 100 आ जाएगा, और ऊपर 100x माइनस 16x। अब क्या करेंगे, 21 इक्वल्स टू 100 माइनस 16 कितना हो जाएगा, 84x/100। और जब इसको काटेंगे, या अभी रुक जाइए, अभी नहीं काटते हैं, 21। अब देखिए x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इस वाले भाग को क्या करेंगे, इस तरफ ले आएंगे, तो 100 क्या हो जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 84 क्या होगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो हमारा x का वैल्यू क्या बन गया, 21 इंटू 100/84। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको काट देते हैं। जैसे कि इसको अगर काटा तो 3 7 ज़ा 21, 3 2 ज़ा 6, 3 8 ज़ा 24। ठीक है, और ये फिर कट जाएगा, 7 4 ज़ा 28। यहाँ से काटेंगे तो कट जाएगा 25। डैट मीन्स ये पूरा कट पिट के वैल्यू कितनी आई, 25 आया, तो x की वैल्यू कितनी है, 25। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर है। देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी वाला ऑप्शन एकदम सही होगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 500 है। ठीक है, दुकानदार 5% की छूट देता है और फिर भी 25% लाभ कमाता है। वस्तु का लागत मूल्य है। अब हमें वस्तु का लागत मूल्य बताना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से देखिए अंकित मूल्य कितना है, 500। अंकित मूल्य कितना है, 500 रुपये। इस पर क्या कर रहा है दुकानदार, 5% का छूट दे रहा है, मतलब 95/100 हो जाएगा। ठीक है, 100 में से 5 हटा देंगे तो 95 बचा। 500 इंटू 95/100 इक्वल्स टू क्या कह रहा है, फिर भी 25% लाभ कमाता है। और लाभ किस पे कमाता है, कॉस्ट प्राइस पे, मतलब लागत मूल्य पे कमाता है। लागत मूल्य तो हमें पता नहीं है, तो उसको क्या करेंगे, x मान लेंगे, और x पे क्या कर रहा है, 25% का लाभ कमा रहा है। तो 100 में जब 25 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 125/100, 125/100।
ठीक है, अब क्या करना है, x की वैल्यू मतलब कि लागत मूल्य निकालना, वही हमें क्वेश्चन में कहा गया था। तो x की वैल्यू कैसे निकलेगी, 500 इंटू 95/100 था, और यहाँ से जब ये 125/100 को इस तरफ ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, दैट मीन्स 100/125 इक्वल्स टू x। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब इसको काट दीजिए, 100 और 100 पूरा कट गया है ना, 125 2 ज़ा 500, x इक्वल्स टू कितना आया, 95 इंटू 2, 95 इंटू 2 करेंगे तो कितना आएगा, देखिए ये 125 2 ज़ा नहीं जाएगा, 4 टाइम्स जाएगा। ठीक है, 125 4 टाइम्स होता है 500, तो यहाँ पे 4 आएगा, मतलब कि 95 इंटू 4। ठीक है, 95 इंटू 4 कितना होता है, 380। तो हमारी x की वैल्यू कितनी आ गई, 380 आ गई। x का मतलब क्या है, लागत मूल्य, तो लागत मूल्य में हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये डी वाला ऑप्शन एकदम सही होगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, 4 गुना होने में उसे कितना समय लगेगा। ठीक है, कोई धन है जो साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष में, ठीक है, 8 वर्षों में वो क्या हो जाता है, दुगुना हो जाता है। हमें बताना है 4 गुना होने में उसे कितना समय लगेगा। ठीक है, तो जब ऐसे क्वेश्चन वर्ष और 2 गुना 3 गुना वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है ना तो उसका एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, वो फॉर्मूला कौन सा होता है वो देख लीजिए, वो फॉर्मूला होता है n1 - 1 अपॉन में t1 इक्वल्स टू n2 - 1 अपॉन में t2। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, याद कर लीजिएगा। अब n1 का मतलब क्या है, देखिए 8 वर्ष में क्या हो रहा है, 2 गुना हो रहा है, तो n1 की जगह पे क्या रखेंगे, 2, 2 गुना हो रहा है, -1 अपॉन t मतलब क्या है, वर्ष। ठीक है, कितने वर्षों में, 8 वर्षों में, तो 2 के नीचे क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, मतलब 2 - 1 अपॉन 8। ठीक है, इतना समझ में आया। अब दूसरा देखिए n2 - 1 अपॉन t2, तो n2 क्या होगा, जितना गुना हो रहा है, कितना हो रहा है, 4 गुना, तो 4 गुना का हमें बताना है, मतलब 4 - 1 अपॉन t मतलब क्या होता है, वर्ष, कितने वर्षों में, ये हमें बताना है, ये तो हमें फाइंड करना है कि 4 गुना कितना समय लग रहा है 4 गुना होने में, मतलब कि वर्ष बताना है। तो t2 हमारा ऐसे ही रह जाएगा। ठीक है, मतलब कि हमारा इक्वेशन क्या बन गया, 2 - 1 अपॉन 8 इक्वल्स टू 4 - 1 अपॉन t2। 2 - 1 क्या हो गया, 1, 1 अपॉन 8 इक्वल्स टू 4 - 1 3 अपॉन t2 हो गया। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो t2 इंटू 1 हो जाएगा t2, और 8 इंटू 3 हो जाएगा 24। ठीक है, तो t2 की वैल्यू कितनी आई, 24 आई, मतलब कि 4 गुना होने में कितना समय लग रहा है, 24 वर्ष लग रहा है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए वाला ऑप्शन एकदम सही होगा, 24 वर्ष। ठीक है, क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, 20 सेंटीमीटर भुजा के समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है। हमें बताना है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, जिसकी भुजा क्या है, 20 सेंटीमीटर। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है हमारा √3/4a²। ठीक है, हमारा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल फाइंड करने का फॉर्मूला होता है √3/4a²। ए का मतलब क्या है, जो भुजा होता है। ठीक है, ए का मतलब है भुजा, और भुजा में दे रखी है 20 सेंटीमीटर। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इसी का यही चीज़ हमें फाइंड करना है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल फाइंड करना है, और क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, √3/4a²। √3/4 तो हमारा नंबर है, ऐसे ही रहेगा, इंटू a²। ए का मतलब क्या है, भुजा, और भुजा में दे रखा है 20 सेंटीमीटर, है ना। तो ए की जगह पर हम क्या रख देंगे, 20, और 20 का स्क्वायर है, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ पर 20 का स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या करेंगे, √3/4 इंटू 20 इंटू 20, अब 4 × 5 = 20 हो गया। अब बचा क्या, 5 इंटू 20 इंटू √3, ये हमारा बचा है। 5 इंटू 20 कितना होता है, 100 इंटू √3, मतलब कि आंसर क्या आया, 100√3। ठीक है, और क्योंकि क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल का हमारा इकाई क्या होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा क्या होगा, √3 100√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि बी वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा, 100√3 सेंटीमीटर स्क्वायर।
ठीक है। आई होप सो गाइज आपको समझ में आ रहा होगा। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, एक आयताकार पार्क 45 मीटर लंबा तथा 30 मीटर चौड़ा है। पार्क के बाहर चारों ओर 2.5 मीटर चौड़ा एक रास्ता बना है। रास्ते का क्षेत्रफल है। हमें रास्ते का क्षेत्रफल बताना है, ठीक है। तो चलिए फिर इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो ये एक पार्क की बात कर रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक पार्क बना लेते हैं, ठीक है। ऐसे रफली सा एक पार्क बना लेते हैं। क्या कह रहा है, एक आयताकार पार्क, ये हमने आयताकार पार्क बना लिया जो कि है 45 मीटर लंबा, ठीक है। तो ये हमारा क्या है 45 और ये हमारा क्या है 30 मीटर चौड़ा, ठीक है। ये हमने पार्क बना लिया। अब कह रहा है पार्क के बाहर चारों ओर, पार्क के बाहर की बात कर रही है, पार्क के बाहर का बात हो रहा है ना, और चारों ओर की बात की जा रही है। तो हम लोग चारों तरफ एक ऐसा बना देंगे रास्ता, ठीक है। पार्क के बाहर चारों ओर 2.5 मीटर चौड़ा एक रास्ता बना है। तो हमने पार्क, ये रहा हमारा पार्क, पार्क के बाहर 2.5 मीटर का मतलब ये कितना है 2.5 मीटर है, और ये दूरी कितना है 2.5 मीटर है, ठीक है। तो इतना चौड़ा क्या बना दिया, रास्ता बना दिया है। तो हमें बताना है रास्ते का क्षेत्रफल, यानी कि हमें ये रहा हमारा रास्ता और इसका हमें बताना है क्षेत्रफल, है ना। तो कैसे बताएंगे, सबसे पहले तो अंदर वाले का अगर हम क्षेत्रफल ज्ञात कर लें तो क्या होगा 45 × 30, कि ये था हमारा 45 और ये है हमारा 30, तो लंबाई इंटू चौड़ाई हो जाएगा, ठीक है। अंदर वाले पार्ट का कितना हो जाएगा 45 × 30 करेंगे, 5 3 15 30 मतलब 1350 आएगा इस वाले का, ठीक है। अब अगर हम रास्ता को भी जोड़ दें, जैसे ये था हमारा कितना, ये था 45, इधर 2.5 जुड़ा, इधर 2.5 जुड़ा, 2.5 कितना हो गया 5, मतलब 45 से कितना बन गया 50 बन गया। अब यहाँ पे देखिए ये है 30, लेकिन ऊपर भी 2.5 मीटर का रास्ता बना है, नीचे भी 2.5 मीटर का रास्ता बना है। तो 30, बीच का 30, ऊपर 2.5 नीचे 2.5 का जोड़ के 5 यानी कि 35, ठीक है। तो ये वाला रास्ता हमारा हो गया बाहर से 50 का और ये हो गया 35 का, यानी कि 50 × 35, ठीक है। अब इसकी वैल्यू जब निकालेंगे तो क्या होगा 5 5 25 1750, ठीक है। ये अंदर वाले का आया 1350, बाहर वाले का आया 1750। हमें बताना क्या है, रास्ते का क्षेत्रफल बताना है। रास्ते का मतलब ये वाला, तो हमें क्या करना पड़ेगा, बाहर वाले में से अंदर वाले को माइनस कर देंगे तो ये बीच का पार्ट आ जाएगा, ठीक है। जब ये बाहर वाले में से अंदर वाले पार्ट को माइनस करेंगे तो बीच वाला पार्ट आएगा, वही हमें ज्ञात करना था। तो 1750 हमारा बाहर वाला था, इसमें में से क्या करें, अंदर वाले को यानी कि 1350 को घटा दें। तो कितना बचेगा, 0 में 0 गया 0, 5 में 5 गया 0, 7 में 3 गया 4, यानी कि 400 बचा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 400 मीटर स्क्वायर, क्योंकि क्वेश्चन हमारा मीटर में दे रखा है ना, क्वेश्चन हमारा मीटर में दे रखा है और क्षेत्रफल का हमारा यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है। आंसर हमारा यहाँ पर आपने देखा 400 आया हुआ है, तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर 400 मीटर स्क्वायर, ठीक है। क्वेश्चन हो गया, समझ में आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, एक आयताकार टंकी की लंबाई = 6 मीटर, चौड़ाई = 2.4 मीटर तथा गहराई 1 मीटर है, ठीक है। एक आयताकार टंकी है जिसकी लंबाई दे रखी है 6 मीटर, चौड़ाई दे रखी है 2.4 मीटर और गहराई दे रखी है 1 मीटर। आधी भरी हुई टंकी में जल का आयतन होगा। हमें क्या बताना है, आधी भरी हुई टंकी है, उस आधी भरी हुई टंकी में जो जल भरा है उसका आयतन बताना है, ठीक है। तो ये कैसे निकलेगा, देखिए टंकी का आयतन की अगर हम बात करें तो टंकी का आयतन, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये होगा टंकी की क्षमता के बराबर, ठीक है। टंकी का आयतन क्या होगा, टंकी की क्षमता के बराबर होगा। टंकी का आयतन ही हमें फाइंड करना है। यहाँ पर कह रहा है जल का आयतन, ठीक है, और टंकी में जल का आयतन फाइंड करना, जो कि आधी भरी हुई बोला है। लेकिन पहले हम क्या करेंगे, हम पूरी का निकाल लेंगे, फिर उसको आधी कर देंगे, है ना, यानी कि 2 से भाग दे देंगे तो आधी भरी का निकल आएगा। तो पूरी टंकी का अगर हम निकालें तो टंकी का आयतन होता है टंकी की क्षमता, और टंकी की क्षमता हम कैसे निकालते हैं, लंबाई गुणे
चौड़ाई गुणे ऊंचाई, है ना, ऐसे निकलता है। लंबाई हमें दे रखा है कितना 6 मीटर, चौड़ाई दे रखा है कितना 2.4 मीटर और ऊंचाई दे रखा है कितना 1 मीटर। देखिए यहाँ से देखते चलिएगा, लंबाई 6 थी, चौड़ाई 2.4 थी और गहराई 1 मीटर। ठीक है, तो ये हमने लिख लिया। अब जब इसको गुणा करेंगे तो कितना आएगा 14.4 और इसकी आयतन क्योंकि हम निकाल रहे हैं और आयतन का यूनिट क्या होता है मीटर क्यूब। ठीक है, आयतन का यूनिट होता है क्यूब लगता है इसमें, तो मीटर क्यूब हो जाएगा। ये हमारा आ गया टंकी का आयतन। ठीक है, हमें क्या निकालना है, आधी भरी हुई टंकी निकालना है, मतलब आधे का निकालना है। हमने ये क्या निकाला, पूरे का निकाला है, तो इसको क्या करेंगे, आधे का निकालना है, मतलब 2 से भाग दे देंगे, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 7.2 मीटर क्यूब। ठीक है, यही हमारा फाइनल आंसर है 7.2 मीटर क्यूब। अब ये कौन सा ऑप्शन है, ये देखिए डी वाला ऑप्शन है 7.2 मीटर क्यूब, यही हमारा एकदम सही है, हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन में हमें कोण ज्ञात करना है। कोण को अगर हम लोग मान ले x, ठीक है, अगर कोण को हम लोग x मान ले तो वो क्या कह रहा है, अपने कोटि पूरक के बराबर है। x का कोटि पूरक क्या होगा 90 माइनस एक्स। ठीक है, x का कोटि पूरक क्या होगा 90 माइनस एक्स। कह रहा है कि ये दोनों क्या है, बराबर है। डैट मीन्स को सही से लिख लेते हैं, x इक्वल्स टू x यानी कि कोण। ठीक है, कोण क्या है, अपने कोटि पूरक के बराबर है, मतलब कि x इक्वल्स टू 90 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा कोण और ये हो गया उसके कोण के कोटि पूरक के बराबर कर दिया हमने। ये इक्वेशन बन गई। अब क्या करेंगे, x को एक तरफ ले आएंगे, मतलब ये वाला x इस तरफ आएगा, तो क्या हो जाएगा x प्लस एक्स इक्वल्स टू 90, है ना। x प्लस एक्स कितना होता है 2x इक्वल्स टू 90, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई 45 डिग्री। तो कोण हमारा क्या आया 45 और हमें यहाँ पर क्या बताना था, कोण ही बताना था। कोण की वैल्यू 45 यानी कि सी वाला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है 16, 13, 15, 11, x, 8 और 7 का औसत 12 है, तो x का मान है। ठीक है, हमें यहाँ पे बताना है, क्वेश्चन कहा गया है कि ये हमें कुछ नंबर्स दे दिए गए हैं और इसका औसत बता दिया गया है, यानी कि एवरेज बता दिया गया है, जो कि 12 है। हमसे क्या पूछा, x का मान पूछा और x देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है इन नंबर्स के बीच में। ठीक है, तो जब एवरेज की बात की जाती है तो हम लोग एवरेज कैसे निकालते हैं, एवरेज यानी कि औसत। ठीक है, एवरेज बराबर क्या हो जाएगा, जितना भी नंबर दिया है, मतलब 16 प्लस 13 प्लस 15 प्लस 11 प्लस एक्स प्लस 8 प्लस 7। ठीक है, इतने नंबर्स दे रखे थे। इसका क्या है एवरेज। एवरेज में नीचे क्या करते हैं, ऊपर होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, जितने भी नंबर्स दिए हैं उनका सम, यानी कि सबको जोड़ेंगे, और नीचे में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। नंबर मतलब जितनी संख्याएं दे रखी हैं, कितनी है 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो नीचे क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। और यहाँ एवरेज बराबर हमें, यहाँ पे हमें एवरेज पता है, जबकि क्योंकि वो दे रखा है क्वेश्चन में 12। ठीक है, तो हम लोग एवरेज की जगह पे क्या रख देंगे 12 रख देंगे। बराबर में क्या आ जाएगा, इन सबको जब प्लस करेंगे तो क्या आएगा वैल्यू 70 आ जाएगा, और साथ में x भी है तो x तो ऐसे ही रह जाएगा 70 प्लस एक्स अपॉन में 7। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, अब देखिए ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 12 इंटू 7 हो जाएगा, 12 इंटू 7 इक्वल्स टू 70 प्लस एक्स। ठीक है, 12 7 का क्या होता है 84, 70 क्या हो जाएगा इस तरफ आएगा, क्योंकि हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो बची हुई गिनती को बराबर के उस तरफ ले जाएंगे। इधर प्लस में था, इधर आके माइनस में हो जाएगा, तो 84 माइनस 70 हो जाएगा, इक्वल्स टू में क्या है x है, तो मतलब कि x की वैल्यू कितनी आई 4, 8 में साथ गया 1, x की वैल्यू कितनी आ रही है 14। हमें x की वैल्यू फाइंड करनी थी और ये ऑप्शन में दे रखा है 14, मतलब कि हमारा डी वाला ऑप्शन एकदम सही है। ठीक है,